सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया दोस्तों, अरब के कबीले बनु हाशिम में रुकाना नाम का एक मशहूर मुशरिक पहलवान था, जिसके बारे में पूरे अरब में ये मशहूर था कि वो पहलवान 200 लोगों के साथ में अकेला मुकाबला करके उनको पछाड़ सकता है। एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के किसी रास्ते से गुजर रहे थे कि सामने से रुकाना पहलवान का आना हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात रुकाना पहलवान के साथ हो गई। हम आपको यह भी बता दें कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि आपसे जो भी कोई मिलता था, यानी कि आपसे जो भी कोई मुलाकात करता था, तो आप उसको इस्लाम कबूल करने की दावत ज़रूर दिया करते थे। इसी आदत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना पहलवान को भी इस्लाम कबूल करने की दावत दी, यानी कि इस्लाम कबूल करने के बारे में कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए रुकाना, तुम बुत परस्ती से तौबा कर लो और अल्लाह पाक जो एक है, जो बहुत बड़ा है, उसके एक होने की गवाही दे दो और अल्लाह पर अपना ईमान ले आओ। यह सुनकर रुकाना पहलवान कहने लगा, ए मोहम्मद, मैं एक शर्त पर ईमान लाने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए आपको मेरे साथ में कुश्ती का मुकाबला करना पड़ेगा। अगर आप मुझको कुश्ती के मैदान में शिकस्त दे देते हो तो फिर मैं आपके दीन पर ईमान ले आऊँगा। रुकाना पहलवान की इस शर्त को सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी शर्त को कबूल कर लिया और उस पहलवान के साथ में कुश्ती का मुकाबला करने के लिए आप तैयार हो गई। अब दोस्तों, कुश्ती के मैदान में एक तरफ अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, जो ना जाने कितने दिन फाकों में गुजारा करते थे, ना जाने कितने दिन खजूर का एक दाना मुंह में रखकर पानी पीते थे, और दूसरी तरफ अरब का वो मशहूर पहलवान खड़ा था जो कि एक दिन में ना जाने कितनी बार और कितनी मिकदार में घी, गोश्त और दूध का इस्तेमाल किया करता था। लेकिन फिर भी इस बात की परवाह ना करते हुए अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना पहलवान की शर्त को कबूल कर लिया और कुश्ती के मुकाबले के लिए आप मैदान में आ गए। अब एक तरफ अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और दूसरी तरफ अरब का वो मशहूर पहलवान रुकाना पहलवान खड़ा था। इतने में अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आस्तीन चढ़ाई और रुकाना पहलवान के सामने आ गई। मुकाबला शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे को देखने लगी। इतने में रुकाना पहलवान ने एक दांव लगाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दांव पेच से बच गई। उसके बाद में अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना को इस तरह से ऊपर उठाया जिस तरह से कोई किसी चिड़िया को उठाता है। उसके बाद में आपने उस पहलवान को आहिस्ता से ज़मीन पर रख दिया और फिर आप उसके सीने पर बैठ गई। सीने पर बैठकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना पहलवान से फरमाया, ए रुकाना, मैंने आपको शिकस्त दे दी, क्या अब आप मेरी बात को मानते हो? क्या तुम इस्लाम कबूल करते हो? इस पर अरब का वो पहलवान जिसके चर्चे हर तरफ हुआ करते थे, उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ में ऐसा कैसे हो गया। वो अपने आप को नीचे देखकर हैरान और परेशान हो रहा था, लेकिन वो अपने गरूर और घमंड में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और फिर से खड़ा हो गया और दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो गया। फिर दोनों आमने सामने खड़े हो गई। इतने में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आ जाओ। फिर रुकाना पहलवान सामने आ गया और अपना दांव पेच चलाने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दांव पेच से बचते हुए फिर उसकी कमर में अपना हाथ डाला और उसको फिर से उठा लिया और घुमाकर फिर से आहिस्ता से ज़मीन पर रख दिया। फिर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए रुकाना, तुमने यही शर्त रखी थी कि अगर मैं तुमको कुश्ती के मैदान में हरा दूं, अगर मैं तुमको कुश्ती में शिकस्त दे दूं, अगर मैं तुम्हें मैदान में चित कर दूं, तो तुम इस्लाम को कबूल कर लोगे। देखो, अब तुम हार गए हो। अब तुम अल्लाह पर अपना ईमान ले आओ और इस्लाम को कबूल कर लो। तो यह सुनकर रुकाना पहलवान कहने लगा कि यह कोई आम इंसान की ताकत तो नहीं हो सकती है। मैंने आपके अंदर ऐसी ताकत देखी है जैसी ताकत आज से पहले मैंने कभी किसी में नहीं देखी है। आपने तो मुझे एक छोटे परिंदे की तरह ऊपर उठाया, घुमाया और फिर मुझको आहिस्ता से ज़मीन पर रख दिया। यकीनन आपके अंदर तो कोई बहुत बड़ी ताकत मौजूद है।
दोस्तों उसके बाद उस रुकाना पहलवान ने इस्लाम कबूल कर लिया और वो मुसलमान हो गया और रुकाना से हज़रत रुकाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बन गया और उसके बाद में उसने दीन के बड़े बड़े कामों में हिस्सा लिया। कई जगहों पर लिखा हुआ है कि रुकाना पहलवान ने फ़ौरन ही इस्लाम कबूल कर लिया था, वहीं मैदान में मुसलमान हो गया था, जबकि कुछ रिवायतों में है कि रुकाना पहलवान ने फ़तह मक्का के दिन में इस्लाम कबूल किया था।